हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 13 में यूनाइटेड नेशन के विषय में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता हमको क्यों हुई संयुक्त राष्ट्र की? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आपका जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपका 1939 से लेकर 1944 के बीच हुआ। तो इसमें लाखों पुरुषों, लोग, महिलाओं, बच्चों की जानें गई। साथ में लोग अपना पैसा, घर और आर्थिक रूप से बहुत ही उनका क्या हुआ, देशों को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लोगों को जो है बहुत से कष्ट में लोगों को अपना जीवन बिताना पड़ा सारे संसार में। इन सबको देखते हुए संसार में एक संस्था की आवश्यकता हुई और द कंट्री फेल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फार्म्ड सच वार्स इन फ्यूचर। और आगे विश्व में, संसार में इस तरह के भयानक युद्ध न हो, इसको रोकने के लिए एक संस्था यूएनओ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ओके स्टूडेंट में इसकी स्थापना हुई। और उस समय इसमें जो है कितने 50 मेंबर थे, इंडिया भी उसमें से एक था, भारत भी एक था। और कह रहे हैं कि आज के समय में लगभग 200 कंट्री के आसपास इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द यूएन, इसके उद्देश्य क्या है? राष्ट्र संघ के आपके उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य आपका यही है, पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति की स्थापना हो। फ्रेंडली रिलेशन एमंग नेशन, देश आपस में मैत्रीपूर्ण रहे, मिलजुल कर रहे। कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। और साथ में लोग जो है क्या करें, सॉल्विंग, आर्थिक समस्या का समाधान किया जाए, सामाजिक समस्या का और मानवतावादी समस्याओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर किया जाए। ओके स्टूडेंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम, मानव का जो है, मानव का और साथ में उनकी स्वतंत्रता का, अधिकार का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये यूएन का मुख्य क्या है, उद्देश्य। अब इसके आर्गन्स ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो आपके प्रमुख अंग कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट। इतनी जो है ये प्रमुख अंग है यूएन के। तो एक एक बारे में पढ़ते हैं। जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ यूएन। कह रहे हैं कि जनरल असेंबली यानी महासभा जो होती है, महासंविधान सभा जो होती है, असेंबली सभा होती है वहाँ की, वो क्या होता है, उसका मुख्य अंग है इट लाइक द पार्लियामेंट आवर कंट्री। जैसे सबके देशों में हर जगह सांसद है, उसी प्रकार ये है। और इसमें प्रत्येक मेंबर किसी कार्य पर क्या करता है, अपना वोट करता है। 1 सेशन एवरी ईयर, और हर वर्ष इसकी एक बार बैठक होती है। और इसमें जो है सेक्रेटरी जनरल भी आते हैं, महासचिव भी आते हैं। असेंबली डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम, पर्पज पीसफुल रिसोर्सल डिस्प्यूट, पीस, बजट ऑफ द यूएन, कलेक्ट द रिपोर्ट ऑफ द यूएन, रिकमेंडेड एंड अपॉइंटेड द नॉन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द सीक्रेट काउंसिल। इसमें संसार की बहुत सी समस्याओं के बारे में जो बताया गया इसमें, और साथ में सदस्यों के विस्तार के बारे में, मेंबर की, वहाँ का इकोनॉमिक के बारे में, सबके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब आपका सेक्रेटरी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। इसमें क्या होता है, द सेक्रेटरी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सेक्रेटरी सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन। देयर आर 15 मेंबर इन द सेक्रेट काउंसिल, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संस्था, एक परिषद बनाई गई, उसमें 15 सदस्य हैं, 5 जो है अस्थायी हैं और 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। द यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द परमानेंट मेंबर।
द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2-year टर्म। द परमानेंट मेंबर लिव्स वीटो पावर। करें परमानेंट मेंबर के पास एक महाशक्ति होती है जिसको क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। दिस मीन्स दैट सिंगल मेंबर डिस्चार्ज विद द डिसीजन कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव। द सिक्योरिटी काउंसिल लुक्ड इनटू disagreement between country and suggested resolving them peacefully. Country are found follow the decision made by। करे कोई भी देश अगर उसमें उनकी बातों पे सहमत नहीं होता है तो कोई भी कानून आगे नहीं बढ़ पाता। न द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल करें कि सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो द यूएन हैज क्रिएटेड ए नेटवर्क एजेंसी टू हेल्प द पुअर, सिक एंड द इलिटरेट, यानी गरीबों की, बीमारों की और अशिक्षितों की सहायता करता। द एजेंसी वर्क अंडर द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। दे लुक आफ्टर इशूज सच एज ह्यूमन राइट, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। इन सबको अभी ध्यान इसमें रखा जाता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू लुक after 11 regions of the world called trust, which were not independent them. Now all of them become independent. The trusteeship council is not functional anymore. Okay student, सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय क्या होता है इसमें? The secretariat carries out our day-to-day work of the UN. It looks after politics program laid down by the other organs of UN. The Secretary General is the head of Secretariat। करें कि सेक्रेटरी हेड यानी महासचिव जो है इसका क्या होता है, सेक्रेटरिएट सचिवालय का प्रमुख होता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को और उसमें देशों को शांति लाने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। इस कोर्ट में कितने जज हैं, 15 जज है, 15 न्यायाधीश हैं इसमें। ओके, अब एजेंसी ऑफ द यूएन, तो एजेंसी ऑफ द यूएन ये है आपका यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, ILO, FAO। तो यूनिसेफ क्या होता है? द यूएन हैज आल्सो स्पेशल एजेंसी एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन द ग्लोबल फील्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। This expert work of the benefit our member countries. The special agency support objective of the UN. Let the read some. UNICEF, United National Educational, Scientific and Cultural Organization। इसका फुल फॉर्म है बच्चों, फिर एक बार सुन लो, पुनः आप सुन लो। United National Educational, Scientific, Cultural and Cultural Organization was set up in 1946। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। ओके स्टूडेंट, करें कि द प्राइम फोकस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ चिल्ड्रन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट देयर हेल्थ एंड एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा, उनको जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना, और इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य। द टारगेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री एंड प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ देम इट यंग फॉर द हेल्थ। द यूनेस्को प्रोग्राम रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया रन बाय द यूनिसेफ। करें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की संस्था यही कार्य करती है। अब दूसरी संस्था आपकी है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। एक दूसरी संस्था बच्चों है आपका क्या, यूनेस्को। यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म होता है आपका स्टूडेंट? तो ये जो है यूनेस्को भी improve living the condition of people all over the world, trading, education, problem, international harmony along the member state field, education, sciences, culture and communication। The headquarter in Paris। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? पेरिस में। और ये भी एजुकेशन, साइंस, कल्चर, आज सब चीजों को आपका जो है यूनिसेफ देखता है। ओके स्टूडेंट, अब WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका तो पेरिस में ही है। WHO की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। ओके स्टूडेंट, इट द फोकस इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट वेरियस डिसीज। करे विभिन्न तरह की बीमारियों और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। और ये पर्सनल हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड गुड फूड हैबिट की
आउटडोर और कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। फिर इसके बाद बच्चों है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ओके स्टूडेंट, आईएलओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यानी मजदूरों का जो संगठन है उसके लिए भी एक संस्था बनाई गई है। इट वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अचीव दिस इट एंड फॉर फ्रीडम एंड डिग्निफाइड ऑफ लेबर। तो विश्व में मजदूरों की आवश्यकताओं और उनकी दशाओं को, समस्याओं को सुधारने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। ओके स्टूडेंट, और इसका जो है अंतरराष्ट्रीय, फिर इसके बाद है अगला संस्था आपकी है FAO द स्टैंड फ्रॉम द फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कृषि और खाद्य संगठन, इसका जो है कि ए परमानेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड इट एम्स द रिमूविंग हंगर बाय इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। करें इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की भूख की समस्या दूर करना, उनके कुपोषण की समस्या दूर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां भुखमरी हो उस देशों की सहायता करना। ओके स्टूडेंट, अब इंडिया एंड यूनियन, भारत जो है राष्ट्र संघ में इसका प्रयोग कैसे हुआ इसके बारे में। तो इंडिया हैज बीन द पार्ट यूनाइटेड ऑफ नेशन सिंस 1940। कह रहे हैं कि 1945 से ही इसका मेंबर रहा है। ओके स्टूडेंट, nation was the form our country is a peace living nation want to the spread message peace and brotherhood across the world. This is the coordination with him the United Nation which aims establish world peace and। हमारा देश शुरू से ही समानता, बंधुत्व और शांति का पोषक रहा है, इसलिए यूएन के उद्देश्य को पूरा करने में वह एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यूनाइटेड स्टेट के प्रोग्राम जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO के इंडिया ऑल्सो इलेक्टेड द सिक्योरिटी काउंसिल, और भारत को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में चुना गया है। ओके स्टूडेंट, इंडिया ऑल्सो रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन रेगुलर बजट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।